उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं दादा दरबार के बिल्कुल अपोजिट भाटी गेट पर मौजूद हूं, जहां पर चंद दोस्तों की जानिब से दीवार इंसानियत के नाम से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें गरीब अफराद को उन कपड़े तकसीम किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं उन दोस्तों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये दीवार इंसानियत आखिर है क्या? दीवार इंसानियत ये एक एहसास है अपने गरीब और अपने मजबूर बहन भाइयों का। उनके लिए एक ऐसी एक्टिविटी प्लान की गई है जिसकी मदद से उनकी मदद की जाए। इस सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैकेट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको रज़ाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि जो सर्दी का मौसम है वो उसको इजीली एटलीस्ट बर्दाश्त कर सके। ये एक दीवार जो इंसानियत है उसका ये एक कॉन्सेप्ट है। कितने कपड़े यहाँ पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? तकरीबन आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन यहाँ पर अराउंड हमारे पास 400 प्लस लोग अराउंड अवेलेबल हैं और इस तमाम काउंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने इतने ही कपड़ों का अरेंज करके रखा है। वी आर जस्ट एमिंग कि कोई भी एक ऐसा बंदा भी यहाँ से ना जाए जो कि विदाउट कपड़े यहाँ से जाए, गर्म कपड़े, ताकि वो हमारी इस एक्टिविटी से फ़ायदा उठा सके। सर्दी में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से कपड़े शामिल हैं जो आप लोगों में तकसीम कर रहे हैं? अच्छा, उसके अंदर गर्म जैकेट्स अवेलेबल हैं, गर्म कपड़े अवेलेबल हैं, मफलर्स हैं हमारे पास, जुराबें हैं हमारे पास जो रज़ाइयाँ हैं वो स्पेशली अवेलेबल हैं तमाम लोगों के लिए, ताकि जो लोग हैं वो इस सर्दी के मौसम में अपने आप को कवर और सिक्योर्ड फील कर सकें एटलीस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मियाँ समीउद्दीन जनाब। समीउद्दीन साहब, इसके अलावा क्या करते हैं यहाँ पे आप? जी आपने आज देखा जैसे ये हमने एक छोटी सी एक्टिविटी का अरेंज किया था कि सर्दियों की आमद है और उसमें क्या है कि लोगों के पास जो नीडी लोग हैं उनके पास कपड़ों की बहुत कमी होती है, तो उसका थोड़ा सा अरेंज किया। लेकिन इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर हमारा जो सिलसिला चलता है वो खाने का, अपना हम फूड एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं डेली, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्या है कि अराउंड 200 से 250 लोग जो हैं वो रोज़ाना खाना खाते हैं हमारे पास आके। तो उसके अलावा बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने, जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोगों ने कुछ मंथली राशन का अरेंज किया हुआ है कि डेली मंथली जो है हम उनको उनके घरों में जो है ना वो खामोशी से राशन वगैरह भिजवा देते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत सारे लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं, बहुत सारे जो हैं वो इन फ्रंट हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना बैक एंड पे जो है ना वो चीज़ों को अपना कर रहे हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब एक टीम एफर्ट है, टीम वर्क है और ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है कि यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया था बहुत कम लोगों से स्टार्ट किया था, टीम बहुत कम थी हमारी, और खाने वाले लोगों का हमारे पास अरेंजमेंट खाने का बहुत कम होता था। बट विद टाइम जो है अल्लाह की रहमत से और लोगों के तावन से, दुआओं से, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह रोज़ाना इतना बड़ा सेटअप जो है ना वो लगा होता है। जो नुमान साहब, ये कपड़ों की कलेक्शन आपने किस तरीके से की है? माशाल्लाह बहुत सारा ढेर लगा हुआ कपड़ों का यहाँ पे। जी सर, इसकी कलेक्शन हम लोगों ने अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग्स से, ठीक है, अपने रिश्तेदारों से की है। मोर ओवर ये था कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट की थी, जिसको हम लोगों ने मोहसिन भाई के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट लोगों से रज़ाइयाँ इकट्ठी की थी, गर्म कपड़े इकट्ठे किए थे, मोज़े वगैरह, ठीक है, जो गर्म स्टफ़ होता है। तो उसमें ये था कि हम लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन से हमें बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिली थी, जिसकी वजह से लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, क्योंकि हम लोगों ने ये भी सर्विस प्रोवाइड की थी कि हम लोग, अगर आप सपोज़ अगर आपके कहते हैं DH या किसी एक आउटस्कर्ट्स में लाहौर के, और आपको हमें देने में मुश्किल है, तो हम लोग आपने हमें कॉल करनी और हमने आपको हमारा जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपसे जाके खुद कलेक्ट करेगा। किन किन लोगों को दे रहे हैं? मतलब कि यहाँ पे कोई मखसूस लोग हैं या कोई भी आरस को दे जा रहे हैं आप? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा ये है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना वो सारे क्या कहते हैं ज़रूरतमंद हैं, ठीक है। हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है कि एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो। उसके बाद ये है कि एक फेज़ ये है उसके अलावा अगर कुछ जो है हम लोगों ने कुछ फैमिली सेलेक्ट की हुई हैं जो सफ़ेद पोश जिसे हम कहते हैं, सफ़ेद पोश फैमिलीज़ को हम लोग इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि वो लोग इस तरह आ सकते हैं ना, वो खुद से किसी से मांग सकते हैं, तो उनकी ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। तो सफ़ेद पोश जो लोग हैं हम लोगों ने उनको देने हैं। फैज़ल साहब, इसके अलावा भी क्या प्लान्स आपके? कहीं और भी जगह पे जाके कपड़े वगैरह तकसीम करते हैं आपके यहीं पे?
नहीं, बिल्कुल हमारे और प्लान्स हैं। हम इंशाल्लाह इसके बाद हम चुबुर्जी जाएंगे। चुबुर्जी में हमारा होगा कि उन लोगों को देने के लिए कि जो लोग खुले आसमान के नीचे रात को फैमिलीज सोती हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रात को खुले आसमान के लिए सोते हैं। हमारे लिए घरों में सोना तो बहुत आसान काम होता है, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसके बाद चुबुर्जी जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह एक आधे हफ्ते के अंदर हम लोग कामों की जा रहे हैं। वहाँ पे औरतों के लिए स्पेशली ख़ास तौर पे औरतों के लिए हम लोग काफ़ी कपड़े लेके जा रहे हैं उनके लिए, और उनके लिए मुख्तलिफ चीज़ें और जो औरतों और बच्चों का जो सामान है वो हम ख़ास तौर पे उनके लिए वो लेके जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने इन दोस्तों की गुफ्तगू सुनी जिनकी जानिब तकरीबन 400 अफराद में कपड़े तकसीम किए, जिसमें शामिल जैकेट्स, कोट्स, रज़ाइयाँ वगैरह। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।